स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल लीलार नाइटिया में। आज का जो हमारा क्लास है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। जैसे कि आपका स्किल टेस्ट हो गया है, तो स्किल टेस्ट होने के बाद जब आपका मेरिट लिस्ट लगेगा उसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट होगा। तो मेडिकल टेस्ट होने के लिए आपका कौन कौन सा रिक्वायरमेंट है उसके बारे में हम पूरे डिटेल में स्टेप बाय स्टेप आपको जानकारी देंगे, और कौन सा रीजन से आप डिस्क्वालीफाई होगे उसके बारे में भी हम पूरा डिटेल में स्टेप बाय स्टेप जानकारी देंगे। तो आज का क्लास हमारा ये है कि मेडिकल टेस्ट रिक्वायरमेंट फॉर द बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बार्क स्टाइपनी ट्रेनी कैटेगरी 2। मतलब जो आपका टर्नर फिटर कैटेगरी है, कैटेगरी 2 पोजीशन के लिए जो भी ट्रेड आता है उन सब का जो मेडिकल होगा, तो कौन कौन सा स्टेप आपको चेक किया जाएगा वो पूरा डिटेल में हम जानकारी देंगे, स्पेशली फॉर द फिटर ट्रेड के लिए भी है स्पेशल, और जो कैटेगरी 2 पोजीशन में है उन सब के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को अंत तक देखें। ये इसमें जो भी हम जानकारी दे रहे हैं हमारे तरफ से नहीं है, जो भी बार्क स्किल टेस्ट के रिक्वायरमेंट, बार्क का जो रिक्वायरमेंट है मेडिकल का, उसके बेस पे ही हम आपको पूरा वीडियो बना रहे हैं। तो स्टार्ट करते पूरा स्टेप बाय स्टेप हम समझा कर देते हैं कि आपको कौन कौन सा पॉइंट आपको मेडिकल में चेकअप होगा। सबसे पहले बेसिक मेडिकल एग्जामिनेशन रिक्वायरमेंट, मतलब आपका जो बेसिक आपका जो मेडिकल होगा उसके लिए आपका कौन कौन सा रिक्वायरमेंट है। सबसे पहला पॉइंट है फिजिकल फिटनेस, मतलब शारीरिक फिटनेस। तो इसमें इंग्लिश में भी दिया है, हिंदी में भी हमने ट्रांसलेट करके रखी है ताकि आपको समझ में आ जाए। हम आपको हिंदी में ही समझा कर बताएंगे एक एक पॉइंट। तो सबसे पहला जो था फिजिकल फिटनेस। तो फिजिकल फिटनेस में क्या चाहिए आपको, कैंडिडेट को अच्छी सेहत में होना चाहिए और किसी भी बीमारी से मुक्त होना चाहिए जो नौकरी के प्रदर्शन को प्रभावित कर सकती है। मतलब क्या है कि आपका फिजिकल फिटनेस मतलब शारीरिक फिटनेस पूरा प्रॉपर होना चाहिए, कोई भी बीमारी आपका होना नहीं चाहिए, ताकि जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा उस समय आप काम करते समय अगर कोई भी आपका इंटरनल कोई भी बीमारी रहा तो उसके वजह से आपके जो परफॉर्मेंस है उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए। ये था पहला पॉइंट फिजिकल फिटनेस। सेकंड नंबर का पॉइंट है हमारा हाइट और वेट। इसके ऊपर ज़्यादा बात नहीं करेंगे हम, क्योंकि इसमें मैंने पहले ही मेंशन करके रखा है कि एज मेंशन इन द नोटिफिकेशन, मतलब नोटिफिकेशन में ये चीज़ आपका दिया था हाइट और वेट। फिर भी एक बार हम जनरली आपको बता देते हैं कि मिनिमम हाइट चाहिए, मतलब मेन के लिए, मतलब पुरुष के लिए 152 सेंटीमीटर और वोमेन के लिए 148 सेंटीमीटर हाइट चाहिए, और वेट चाहिए था 45.5 kg फॉर द 160 सेंटीमीटर हाइट। मतलब ये जो इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में जानकारी नहीं देंगे ये, क्योंकि ये पहले ऑलरेडी आपके नोटिफिकेशन में मेंशन था। तो सबसे पहला था हमारा फिजिकल फिटनेस, दूसरा हाइट एंड वेट हो तो एज पर नोटिफिकेशन के हिसाब से। उसके बाद थर्ड नंबर का जो हमारा पॉइंट आता है विजन मतलब दृष्टि होता है कि आपका जो देखने का, मतलब जो आपका आंखों का टेस्ट होता है, आई टेस्ट जिसे कहा जाता है, उसे टेक्निकल में विजन कहा जाता है। तो विजन में क्या चेक होगा कि बिना गंभीर रंगदर्शिता के अच्छी दूरदर्शिता और निकटदर्शिता, मतलब बिना कोई, मतलब इसमें क्या चेक किया जाए कि आपका जो दूरदर्शिता होता है, मतलब दूर के चीज को आप कितने अच्छी तरह से देख सकते हैं, या फिर निकट वाले मतलब पास वाले जो वस्तु रहेंगे उसको आप किस तरह से देख सकते हैं। मतलब ये सब आपका क्या होगा विजन, मतलब जब आप परफॉर्म करोगे, मतलब जब आप फील्ड वर्क में जाओगे, जैसे फिटर ट्रेड है या फिर मशीनिस्ट या फिर टर्नर, जब आप मशीन के ऊपर काम करोगे तो उस समय आपको पूरा प्रॉपरली आपको दिखाई देना चाहिए, डायमेंशन रहे या फिर जॉब, जो भी जॉब आप उठाओगे ये सब चीज पूरा प्रॉपरली आपको दिखाई देना चाहिए, दूर का भी और पास का भी। अगर आपका कुछ इसमें कुछ प्रॉब्लम है तो इसमें पहले से ही आप चेक करके उसे क्लियर कर सकते हैं। विजन मतलब दृष्टि आपका इस तरह से चेक होगा। उसके बाद हेयरिंग मतलब सुनना, इसमें आपको क्या चाहिए, कम से कम सामान्य सुनाई आवश्यक है, मतलब नॉर्मली जो हम सुनते हैं वो आवश्यक है, क्योंकि जब आप वर्कशॉप में काम करोगे तो ताकि कार्यस्थल की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके, मतलब नॉर्मली अगर कोई भी ऑपरेटर आसपास से कुछ बोल रहा है या फिर कोई जो इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है तो आपको सुनाई देना चाहिए। तो ये भी जनरल वाला इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई हाई रिक्वायरमेंट नहीं है कि सिर्फ नॉर्मली दिया है कि सामान्य सुनाई आवश्यक है ताकि कार्यस्थल की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। मतलब क्या होता है कि सुरक्षा मतलब अगर मान लीजिए कोई वर्कशॉप में कोई दुर्घटना हो गई या फिर कोई आपको दूर से आवाज दे रहा है कि इस साइड में मत जाइए, उस वाले जगह पे ऐसा कुछ, तभी मतलब जनरली सेफ्टी के विषय के ऊपर ही ये आपको सुनाई देना चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सेकंड नंबर का पॉइंट है, पहला नंबर का जो हमारा पॉइंट था बेसिक मेडिकल था, सेकंड नंबर का पॉइंट है हमारा स्पेसिफिक मेडिकल टेस्ट कंडक्टेड। मेडिकल टेस्ट आपका कौन कौन सा होगा, मतलब जैसे ये तो आपका नॉर्मल बेसिक था, जैसे हमारा पहला जो हमने आपको हेडिंग बताई है आपका बेसिक है,
उसके बाद स्पेसिफिक आपका मेडिकल टेस्ट कौन सा होगा, मतलब मेडिकल टेस्ट में आपको कौन कौन सा चेकअप होगा, ये सब आपका अभी हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला नंबर का जो पॉइंट है हमारा ब्लड टेस्ट है। ब्लड टेस्ट में क्या होगा, ब्लड टेस्ट के समय आपको क्या चेक किया जाएगा कि सामान्य स्वास्थ्य की जांच, मतलब आपका नॉर्मली आपका चेकअप किया जाएगा ब्लड टेस्ट, उसमें आपका पूरा फिटनेस होना चाहिए। संक्रमणों का पता लगाने, मतलब आपको अगर आपका कोई मतलब कोई भी बीमारी है तो ब्लड टेस्ट में पकड़ा जाता है, तो ब्लड टेस्ट इसलिए किया जाएगा। और प्रदर्शन को प्रभावित करने वाली स्थितियों की जांच के लिए, मतलब ब्लड टेस्ट से ही सबका आपके पूरे बॉडी की पूरी चेकअप, मतलब आपके अगर बीच में अंदरूनी कोई भी प्रॉब्लम है तो ब्लड टेस्ट में पता लग जाता है। इसलिए आपका ब्लड टेस्ट भी होगा कि आपका कोई मतलब गहरा, मतलब अंदरूनी कोई ज्यादा बड़ा बीमारी ना रहे। तो यह भी आपको ध्यान में रखकर अपनी हेल्थ की फिटनेस बनाए रखे जब तक आपका मेडिकल नहीं हो जाता। एक बार आप ज्वाइनिंग होने के बाद फिर आपका आपका अपना पर्सनल लाइफ रहता है, लेकिन जब आपका मेडिकल के लिए जाओगे तो ये कम से कम फिट रख के रखने की कोशिश करें, ताकि आप आपका जब मेडिकल करने जाओगे तो उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। इस ब्लड टेस्ट का भी एक लास्ट में मैंने एक एडिशनल पॉइंट रखा है, मैंने नहीं, मतलब आपके नोटिफिकेशन में ही दिया था, तो उसके बारे में हम डिटेल में जानकारी देंगे। अगर ब्लड टेस्ट में कुछ प्रॉब्लम रहा, मतलब ब्लड कितना होना चाहिए आपके बॉडी में, ये भी पॉइंट नीचे है, तो उसके बारे में डिटेल में जानकारी देंगे, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें। जैसे हमारा सेकंड पॉइंट था स्पेसिफिक मेडिकल टेस्ट कंडक्टेड, तो उसमें पहला पॉइंट है ब्लड टेस्ट, सेकंड पॉइंट है जैसे यहाँ पर, जैसे मैंने पहले भी बोला था कि ब्लड आपके बॉडी में कितना होना चाहिए, तो यहाँ पर ये ब्लड टेस्ट का ही पॉइंट है कि यदि खून मतलब ब्लड टेस्ट अंक मतलब 10 से कम है तो 2 महीने बाद पुनः प्रवेश की अनुमति है। मतलब मान लीजिए किसी के बॉडी में अगर ब्लड की कमी है तो उसको आपको उसमें आपको 2 महीने का टाइम दिया जाएगा रिक्वायर, मतलब वो आपका जो फुलफिल होने के लिए, मतलब अगर किसी के बॉडी में कुछ भी कम है, ब्लड टेस्ट के अंदर कुछ कम पाया जाता है तो उसमें आपको 2 महीने का टाइम दिया जाएगा, फिर से आपका रीमेडिकल होगा। मतलब यहाँ पर आप देख सकते हैं री अटेम्प्ट इन अलाउड आफ्टर 2 मंथ, मतलब 2 महीने बाद आपका फिर से री अटेम्प्ट किया जाएगा। उसके बाद है आपका जो टेस्ट होगा यूरिन टेस्ट। यूरिन टेस्ट के चेक करने के लिए, मतलब यूरिन टेस्ट किस लिए चेक करेंगे, किडनी की कार्य प्रणाली और स्वास्थ्य समस्याओं का पता लगाने के लिए। मतलब अगर मतलब ये जनरली मैं अभी बता रहा हूँ तो उसको आप सीरियसली ना ले कि अगर मान लीजिए कोई भी स्टूडेंट या फिर कोई भी प्रशिक्षणार्थी है अगर कभी ड्रिंक वगैरह करता होगा तो मतलब रहता है, नॉर्मली स्टूडेंट लाइफ में नहीं रहता, लेकिन कोई कोई बीच बीच में मतलब अगर कोई जॉब लाइफ में दोस्त वगैरह मिल जाते उसमें होता है, उस समय ये किडनी के ऊपर इफेक्ट होता है, तो ये इसकी भी चेक आपका किया जाएगा यूरिन टेस्ट वगैरह से आपको वो चीज ढूंढने के लिए। हो गया यूरिन टेस्ट। उसके बाद आपका चेस्ट एक्सरे होगा, मतलब आपका जो छाती है छाती का भी एक्सरे किया जाएगा, उसमें आपको चेक करेंगे कि फेफड़ों के स्वास्थ्य की जांच और किसी भी पुलोमनरी रोगों से समाप्त करने के लिए। मतलब अभी मान लीजिए अगर आपकी छाती की आपका एक्सरे किया जाएगा तो इंटरनल कोई भी अगर आपका कोई भी बीमारी वगैरह रहा तो वो सब एक्सरे के अंदर आपको दिखाई देगा, तो ये भी चीज आपका चेक किया जाएगा, चेस्ट की एक्सरे किया जाएगा। ये हो गया आपका जो हमारा सेकंड नंबर का पॉइंट था कि कौन कौन सा चीज आपका चेक किया जाएगा मेडिकली। उसके बाद है इलेक्ट्रो डायग्राम, मतलब ईसीजी भी किया जाएगा, इलेक्ट्रो कार्डियो डायग्राम किया जाएगा, मतलब ईसीजी भी आपका चेकअप होगा, मतलब मेडिकल मतलब फुल मेडिकल ही आपका होगा। कोई भी चीज जो भी पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ ये मेरे तरफ से नहीं है, आपके जो मेडिकल रिक्वायरमेंट है उसके ऊपर ही दिया गया है। तो ईसीजी क्यों करेंगे, हृदय स्वास्थ्य की जांच के लिए, खासकर उन उम्मीदवारों के लिए जिनका हृदय संबंधी इतिहास है। मतलब मान लीजिए कोई हार्ट हार्ट का अगर कोई रहता है पेशेंट वगैरह तो उस समय ईसीजी में पकड़ा जाएगा, तो इसलिए जॉब जैसे अगर कोई भी आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो तो जॉब मेडिकल इसलिए किया जाता है कि ताकि आप जॉब के ज्वाइनिंग के बाद आपका मतलब आपके हेल्थ के इश्यू की वजह से कुछ ना हो जाए जिसके ऊपर से आपका जो जॉब है उसके ऊपर इफेक्ट हो, इसलिए ही पूरा चेकअप आपका किया जाएगा। तो ईसीजी में क्या चेक करेंगे, आपका हार्ट को चेक किया जाएगा कि हार्ट के ऊपर कोई भी बीमारी वगैरह है क्या, नहीं पहले था या फिर अभी ठीक हो गया, ये सब चेकअप किया जाएगा ईसीजी में। उसके बाद फिजिकल इंडोरेंस टेस्ट, मतलब ये क्या होता है फिजिकल इंडोरेंस टेस्ट, मतलब उम्मीदवार की शारीरिक शक्ति और सहन शक्ति का मूल्यांकन करना जो औद्योगिक कार्यों के लिए आवश्यक है। शारीरिक शक्ति और सहन शक्ति, मतलब शारीरिक शक्ति मतलब आपका फिजिकल फिटनेस, और सहन शक्ति मतलब आपको अगर मतलब गुस्सा वगैरह किस तरह से आता है, अगर कोई भी काम करते समय नॉर्मली क्या होता है कि हर दिन हमारा सेम जाता नहीं है, कभी कभी क्या होता है कुछ कारणों की वजह से हमें जॉब करते समय तकलीफ होती है, तो उस समय आपका सहन शक्ति वगैरह क्या होता है उसका भी मूल्यांकन मतलब इवेल्युएशन किया जाएगा।
ये हो गया आपका फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट। उसके बाद आएगा कलर विजन टेस्ट। कलर विजन टेस्ट इसमें हम मैं थोड़ा और ज्यादा जानकारी भी ऐड कर सकता हूँ। कलर विजन टेस्ट में मतलब नॉर्मली कलर विजन टेस्ट मतलब क्या होता है, आपके सामने कलर दिया जाएगा 4-5 कलर, उसमें आपको पहचानना है कि ये कलर कौन सा है। और उसमें ध्यान में रखें कि कलर का नाम आप जनरली इंग्लिश में ही बोलिए, क्योंकि मैंने जब ये मेडिकल दिया था कलर विजन टेस्ट, तो उस समय क्या होता था कि कलर जो मेरे सामने रखा था इंग्लिश में मुझे नहीं पता था, तो इसमें आपका जो प्रॉपर लैंग्वेज है उसमें आप बता सकते हैं या फिर हिंदी में भी बोल सकते हैं, लेकिन इंग्लिश का ही रेफर करें। जैसे लाल कलर है तो रेड कलर, लाल तो नॉर्मली सबको समझ में आ जाता है, लेकिन कुछ कलर होते हैं जो अपने जो प्रॉपर खुद का जो लैंग्वेज होता है उस लैंग्वेज में अलग होता है और इंग्लिश में अलग होता है, तो समझने में तकलीफ होती है। तो उस समय आप इंग्लिश का ही रेफर करें। कलर विजन टेस्ट में थोड़ा सा 4-5 कलर मतलब नॉर्मली जो है 10-12 कलर का आप इंग्लिश में नाम थोड़ा सा याद कर ले, ताकि आप जब कलर विजन टेस्ट में जाओगे तो प्रॉपरली आपका हो जाए। इसमें कोई ज्यादा डरने वाली बात नहीं रहती है। आपको सामने सिर्फ 5-6 कलर दिया जाता है, उसको आपको नाम बताना होता है कि ये कौन सा कलर है, वो कौन सा कलर है। ये हो गया आपका कलर विजन टेस्ट। फिर जो आई टेस्ट होता है, जैसे ऊपर में हमने विजन टेस्ट बोला था, तो विजन टेस्ट में क्या होता है कि कभी कभी क्या करते हैं, एक आंख बंद करके दूर दूर एक बोर्ड लगा होता है, उस बोर्ड के ऊपर अक्षर होते हैं इंग्लिश या फिर हिंदी में, वो आपको एक एक वर्ड बोलने के लिए लगाते हैं, तो वो आपको पढ़ना होता है। एक आंख बंद करके फिर उस आंख का होने के बाद दूसरे आंख बंद करके फिर दूसरे आंख से देखकर आपको पढ़ने के लिए बोलते हैं। तो ये इसका भी आप ध्यान में रखें। कलर विजन टेस्ट के साथ दृष्टि जो विजन टेस्ट था उसका भी आप इस तरह से ध्यान में रखें। ये हो गया आपका मेडिकल टेस्ट, कौन कौन सा टेस्ट आपके ऊपर किया जाएगा। उसके बाद आता है, उसके बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर हम आते हैं कि मेडिकल स्टैंडर्ड एंड डिस्क्वालीफाई फैक्टर, मतलब अगर कोई भी मेडिकल में डिस्क्वालीफाई हो रहा है तो कौन से कारण से हो सकता है डिस्क्वालीफाई। इसका भी एक मुझे कमेंट आया था कि हम मेडिकल में हमारा कौन कौन सा टेस्ट होगा या फिर डिस्क्वालीफाई कौन कौन से रीजन से होगा, तो उनके लिए भी ये है कि डिस्क्वालीफाई कौन से रीजन से हो सकता है। उसके लिए सबसे पहला पॉइंट, ऐसे उम्मीदवार जो पुरानी बीमारियों या स्थितियों से ग्रसित है, जो कार्य करने की क्षमता को प्रभावित करती है, उन्हें और अयोग्य घोषित किया जा सकता है। मतलब इसमें क्या है इंपॉर्टेंट ध्यान देने वाली बात, ऐसे उम्मीदवार मतलब जो भी स्टूडेंट या फिर प्रशिक्षणार्थी है जिनको पुरानी बीमारी है, बहुत मतलब कोई किसी का रहता है कि पुरानी बीमारी होती है वो बहुत दिन तक चलते रहता है, 4-5 साल, तो इस समय ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जब आप काम करने जाओगे तो आपका जो 8 घंटे का ड्यूटी होता है, फिर जो भी ड्यूटी का टाइमिंग है एज पर आपके जॉब के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका नॉर्मली तो 8 घंटा ड्यूटी है, तो आप 8 घंटा काम कर सकते हैं या नहीं। ये अगर इस 8 घंटे के ऊपर अगर काम आप नहीं कर सकते उस समय आपको क्या किया जाएगा, डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। तो ये भी आपका चेकअप होगा। उसके बाद सेकंड पॉइंट है मेडिकल डिस्क्वालीफाई फैक्टर का, कि कुछ शारीरिक विकलांगता है, मतलब जो मान लीजिए विकलांगता है तो सबको समझ में आ जाता है कि जो कुछ हाथ का प्रॉब्लम, हाथ पैर का प्रॉब्लम, जो प्रॉपर चल नहीं सकता, प्रॉपर पकड़ नहीं सकता, उनको प्रॉपरली दिखाई नहीं देता है, ये सब चीज आ जाता है विकलांगता में, जो नौकरी की आवश्यकता को प्रभावित करती है, पात्रता को प्रभावित कर सकती है। मतलब इसमें आपके नोटिफिकेशन में भी दिया होगा कि आपकी जो डिसेबिलिटीज है, इसमें फिजिकल डिसेबिलिटीज का भी एक पॉइंट होगा। जब आप फॉर्म भरे होंगे कि आप फिजिकल डिसेबिलिटीज हो या नहीं, तो वो जब आप टिक मार्क वगैरह किए होंगे तो इसका ये सब चीज तो आपको पता है कि अगर आप फॉर्म में टिक मार्क किए नहीं और आपका मेडिकल में डिसेबिलिटीज पाया गया तो उस समय आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। सेकंड पॉइंट था ये हमारा डिस्क्वालीफाई का। इसके बाद का जो पॉइंट है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, डिस्क्वालीफाई का नेक्स्ट पॉइंट था हमारा मानसिक स्वास्थ्य मानकों का भी मूल्यांकन किया जाएगा, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उम्मीदवार जिम्मेदारियों को संभाल सके। मतलब मेंटल हेल्थ स्टैंडर्ड, मेंटल हेल्थ स्टैंडर्ड को भी आपका चेक किया जाएगा, ताकि मानसिक स्वास्थ्य मतलब कोई कोई मानसिक स्वास्थ्य मतलब डायरेक्ट आपको समझना है तो जो डिप्रेशन में चले जाते हैं ऐसे बंदे, ऐसे अगर कोई स्टूडेंट रहा तो इनको भी डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। इसका भी आपका एक चेकअप होगा। मेंटल हेल्थ स्टैंडर्ड आर एसेस टू इंश्योर कैंडिडेट कैन मैनेज रिस्पॉन्सिबिलिटीज इफेक्टिवली। मतलब अगर मान लीजिए काम पे जाने के बाद भी अगर आपका माइंड आपके काम के ऊपर ना रह के दूसरा कुछ सोचता होगा कंटिन्यू, तो उस समय आपका जो काम करोगे तो उस समय काम के ऊपर ध्यान नहीं रहता तो एक्सीडेंट होने के चांसेस रहते हैं। ये तो नॉर्मल बात है, तो इसका भी आपका ध्यान में रखा जाएगा। अगर ये ऐसा कुछ अगर आपका पाया जाता है तो आपको उस समय डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। ये था हमारा डिस्क्वालीफाई का
फैक्टर था कि कौन कौन से पॉइंट थे, तो 3-4 पॉइंट हमने बता दिया। उसके बाद का जो पॉइंट है हमारा, पर्पज ऑफ मेडिकल टेस्ट, मतलब मेडिकल टेस्ट का उद्देश्य क्या है, तो इसके में इसमें दिया है यह सुनिश्चित करना कि प्रशिक्षणार्थी औद्योगिक और संभावित रूप से नियंत्रित रेडियोधर्मी वातावरण से सुरक्षित रूप से काम कर सके, जिससे व्यक्तिगत और कार्यस्थल की सुरक्षा बनी रहे। मतलब यह सुनिश्चित कर, मतलब औद्योगिक मतलब क्या था, इंडस्ट्रियल, और संभावित रूप से नियंत्रित रेडियोधर्मी, मतलब कोई भी साउंड वगैरह वगैरह जो भी होता है, काम वर्कशॉप के अंदर काम करते रहोगे तो जैसे कोई भी प्रोडक्शन बनता रहता है तो साउंड वगैरह आता रहता है, तो इस समय इस वातावरण में आप सुरक्षित रूप से काम कर सकते हैं, काम कर सके और अपनी कार्यशाला को भी सुरक्षा बना रहे, इसलिए आपका मेडिकल टेस्ट किया जाता है। यह था हमारा पर्पज ऑफ मेडिकल टेस्ट। उसके बाद प्रिपरेशन टिप्स, मतलब आप किस तरह से इसकी तैयारी कर सकते हैं। तो मेडिकल टेस्ट की तैयारी करने के लिए सबसे पहला पॉइंट है, टेस्ट से पहले शारीरिक गतिविधियों से बचे और संतुलित आहार का पालन करें। टेस्ट मतलब जब आपका मेडिकल होगा, अभी से आप तैयारी कर ले, क्योंकि आपका अभी क्या है, स्किल टेस्ट का लिस्ट, मतलब जो आपका क्वालिफाई का लिस्ट लगेगा, और लिस्ट क्यों नहीं लगा वो भी थोड़ा सा हम जानकारी देंगे, क्योंकि महाराष्ट्र में आपका बार महाराष्ट्र में है, कोई किसी मैंने मेरे से व्हाट्सएप पे मैसेज किया था कि अभी तक इसका रिजल्ट क्यों नहीं आया स्किल टेस्ट का। तो महाराष्ट्र में अभी इलेक्शन है इस मंथ में 23 या फिर 25 तारीख को, तो आचार संहिता चालू है, जिसकी वजह से आपका रुका के रखा है। ये मुझे लगता है, एकदम एग्जैक्टली नहीं बोलता हूँ, लेकिन लग रहा है क्योंकि इसी वजह से आपका रुका हुआ है, क्योंकि आपका जो बार है बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ये महाराष्ट्र में है, तो इसी वजह से आपका जो भी ज्वाइनिंग वगैरह जो भी है, इस वजह से रुका के रखा है। तो यह था हमारा प्रिपरेशन टिप का सबसे पहला पॉइंट कि टेस्ट से पहले शारीरिक गतिविधियों से बचे और संतुलित आहार का पालन करें। मतलब कोई भी ऐसी चीज ना खाए जिससे आपके बॉडी के ऊपर इफेक्ट हो, क्योंकि एक बात ध्यान में रखें, जब आप जो भी चीज आप खाते हो, कम से कम उसका इफेक्ट जो मेडिकली है तो 42 डेज तक रहता है नॉर्मली। तो कुछ भी, अगर इसमें क्या होता है कि डायरेक्टली हम फ्रैंकली बता दें कि अगर कोई भी ड्रिंक वगैरह करता है तो वो बिल्कुल ना करे जब तक आपका मेडिकल टेस्ट चेकअप नहीं हो जाता है, क्योंकि उसका इफेक्ट रह जाता है बॉडी में कुछ ना कुछ। जितने मेडिकल टेस्ट दिया है उसमें आप पकड़े जाओगे तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। इसलिए जब तक आपका रिजल्ट नहीं आ जाता है, उसके बाद मेडिकल नहीं हो जाता है, जो भी आपका है प्रॉपरली मेडिकल, आपका जो फिजिकल फिटनेस प्रॉपरली बनाए रखे, खाना अच्छा खाए ताकि आपके बॉडी के ऊपर ज्यादा इफेक्ट ना हो कुछ अलग खाने की वजह से। सेकंड पॉइंट है, किसी भी मौजूदा स्वास्थ्य स्थितियों के लिए आवश्यक दस्तावेज साथ में लाए। मतलब अगर आप मान लीजिए अगर मेडिकल के लिए आप जा रहे हैं तो उस समय अगर आपकी तबीयत खराब है, ऐसा नहीं है तबीयत कोई अपने किसी को बोल के नहीं आता है कि तबीयत किसी का कब खराब हो जाए। तो मान लीजिए अगर आपकी मेडिकल के टाइम अगर आपकी तबीयत खराब है तो उस समय आपको डॉक्यूमेंट लेकर जाना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट में वो भी एमबीबीएस डॉक्टर का साइन और सिक्का उसमें होना चाहिए, तभी आपका माना जाता है। क्योंकि मेडिकल जब भी हम लीव लगाते हैं तो उसमें एमबीबीएस डॉक्टर का साइन और सिक्का होना जरूरी है, नहीं तो वो फेक माना जाता है। क्योंकि अगर मान लीजिए अगर आपके बॉडी में कुछ प्रॉब्लम है और आप जो फेक वाले मेडिकल सर्टिफिकेट लेके जाओगे तो अगर पकड़े जाओगे तो उस समय डायरेक्टली आपको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। और लास्ट में आपका जो एडिशनल कंसिडरेशन है उसमें हम आपको थोड़ा एडिशनल बता देते हैं कि क्या क्या है। ब्लड प्रेशर चेक, ब्लड प्रेशर का भी चेकअप किया जाएगा कि मतलब कोई क्या होता है कि कोई डायरेक्ट बहुत ज्यादा घबराया हुआ रहता है तो आप मेडिकल जब आपका इतने सारे टेस्ट हो गए तो आप पकड़े जाते हो कि ये प्रॉपरली इसकी मेंटल हेल्थ प्रॉपर नहीं है। तो इसका भी थोड़ा सा आप ध्यान में रखें, ज्यादा आपको घबराना नहीं है, मेडिकल ही कर रहे हैं, आपका कुछ बॉडी का पार्ट बाहर लेके नहीं जाने वाले। तो ब्लड प्रेशर से क्या बढ़ता कैसे कि आप ज्यादा टेंशन लेते हो क्या होगा क्या नहीं, ये सोचकर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो मेंटल फील्ड को थोड़ा नॉर्मल रखे, बिल्कुल कुछ गलत नहीं सोचना है, ताकि आपका मेंटल जो ब्लड प्रेशर वगैरह मेंटल हेल्थ है वो पूरा प्रॉपरली बना रहे। उसके बाद टैटू, एक इंपॉर्टेंट चीज है टैटू। टैटू आपके बॉडी में होना नहीं चाहिए, अगर आपके बॉडी में है तो उसे ढक दीजिए, कोई भी किसी चीज से आप टैटू को निकाल दीजिए, ताकि मेडिकल में जाते समय आपके बॉडी में टैटू की मार्क दिखाई ना दे। यहाँ पर आप देख सकते हैं अनुमति नहीं है टैटू की, नॉट अलाउड, टैटू डायरेक्टली नॉट अलाउड है। एनी विजिबल टैटू मस्ट बी कवर्ड और रिमूव, मतलब जो अगर आपके बॉडी में कुछ टैटू बना हुआ है तो उसे आप रिमूव कर दे या फिर उसे ढक ले, मतलब कवर कर ले, ताकि जो टैटू आपको दिखाई ना दे। और लास्ट में एकदम मेडिकल पॉइंट का, एकदम जो आपका मेडिकल टेस्ट रिक्वायरमेंट का जो लास्ट पॉइंट है, ओवरऑल हेल्थ, मतलब अच्छे स्वास्थ्य मानकों को बनाए रखना प्रदर्शन के लिए आवश्यक है। मतलब आपकी एक फिजिकल फिटनेस, जब आप काम करने जाओगे 8 घंटा आपको काम करना है तो उस समय आप पूरा फिजिकली
पूरा ओवरऑल फिटनेस आपका होना चाहिए, तभी ही आप काम कर पाओगे। इसलिए लास्ट वाला था ओवरऑल हेल्थ, मतलब आपकी हेल्थ भी प्रॉपर होना चाहिए। तो आज का वीडियो तो हमारा यही कि जो आपका स्किल टेस्ट का रिजल्ट आने के बाद आपका जो मेडिकल चेकअप होगा, तो उस समय कौन कौन से रिक्वायरमेंट है, कौन कौन सा टेस्ट होगा आपका, कौन कौन सा बेसिक है, उसके बाद डिस्क्वालीफाई का कौन कौन सा पॉइंट है, पूरे डिटेल में हमने आपको स्टेप बाय स्टेप हमने यहाँ पर पूरी जानकारी दे दी है। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं, ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहे। और मिलते हैं अगले एक इंपॉर्टेंट क्लास के साथ। और वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। अगर आपके मन में कुछ डाउट है तो मुझे मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट करके, या फिर मेरा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से भी मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। और ध्यान में रखें, वीडियो मेरा थोड़ा लेट आया है, क्योंकि हम आपको कोई भी फेक वाली जानकारी देना नहीं चाहते। इसलिए जो भी जानकारी हमने थोड़ा रिसर्च, मतलब जो भी जहाँ से भी हमने जानकारी निकाला है, तो थोड़ा टाइम लग गया था, इसलिए वीडियो हमारा लेट आया। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।